हेलो मित्रों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे, बढ़िया होंगे। और भगवान से हम तो यही प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, कि जहाँ पर भी आप हो, जहाँ सुखी रहे हमारे मित्र हैं, सारे मित्रगण हैं, तो सुखी से रहे, खुशी से रहे, आनंद पूर्वक रहे। और मित्रों, आज हम बात करेंगे। बात करने से पहले हम मित्रों बता देते हैं कि जो भी मेरा वीडियो जो देख रहे हैं, नए मेरे फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि मेरा वीडियो है जो पूरा देखना, और मेरे चैनल को आप है जो सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे मित्रों। बगैर सब्सक्राइब करे आप मत जाना, और वीडियो को लाइक कमेंट भी जरूर करना, और वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। आज आपको इस वीडियो को देखने से बहुत ही बड़ी सीख है जो मिलने वाली है, और बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है, और ख़ास करके मेरी बहनों के लिए है, जो आज है हम ये वीडियो है जो बना रहे हैं। क्योंकि मेरी बहनें होती हैं, वो सभी है जो समझती है कि बस मैं जो कर रही हूँ सब अच्छा ही है। लेकिन जो बहन अच्छा कर रही है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो बहनें हैं जिनको पता नहीं है, वो अच्छा कार्य नहीं कर रही है, अगर ये गलत कर रही है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये कार्य। तो आप देख लीजिए कि आप कौन सी गलती कर रही हो, कौन सी गलती नहीं कर रही हो। तो मेरी प्यारी बहनों, खास करके बहनों के लिए ही है जो वीडियो बनाया जा रहा है। और जो मेरे भाई देख रहे हैं, उनको भी पता तो होना ही चाहिए कि भाई महिलाओं में है जो क्या क्या खूबियां होती है, और क्या क्या रूप होते हैं महिलाओं में, और क्या क्या उनको महिलाओं को जो कार्य करने चाहिए, क्या क्या नहीं करने चाहिए, और किस काम को करने से महिला किस काम को घर में करती है उससे अपने घर में है जो स्वर्ग जैसा घर बन जाता है, और क्या काम है वो महिला करती है तो मतलब गलत काम करती है तो घर है जो नरक जैसा बन जाता है। तो ये महिलाओं पे ही डिपेंड होता है, सब कुछ महिलाओं के ही हाथ में होता है। और अगर ये काम महिलाएं करती है तो अपना घर स्वर्ग बना सकती है, और अगर महिलाएं ये काम करती है तो नहीं करती है तो नरक बना सकती है। तो आप सभी महिलाओं से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक देखना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, जिससे आपको मेरी जानकारी है, मेरी जो समय समय पर नोटिफिकेशन है जो आपको मिल जाएगी। तो आज की बातें हैं, हम चालू करते हैं मेरी बहनों। आज का वीडियो हम ये है जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महिलाओं को आ, सुबह है उठकर जल्दी उठना चाहिए। महिलाओं को जब देवताओं का वास होता है, और देवताओं का वास अपने अपने घरों में कब होता है कि मैं बता देती हूँ कि सुबह 4 बजे का समय होता है, वो अपना देवों का होता है। तो सभी घरों में है जो लक्ष्मी मैया है, अपने अपने इष्ट देव है जो अपने घर के अंदर है। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो उसमें सभी देवी देवताएं हैं, अपने इष्ट देव होते हैं, लक्ष्मी नारायण होते हैं, तो अपने घर आते हैं। तो सुबह 4 बजे महिलाओं को है जो उठ जाना चाहिए, उठ करके अपने घर की है जो मेन दरवाजा है जो खोलना चाहिए। सबसे पहले खोल करके है, थोड़ा रात को हम जल अपने किचन में रखते हैं, एक तांबे का पात्र रख करके, तो उस जल को अपने घर के आगे है जो मेन गेट पे है जो छिड़कना चाहिए। उसके बाद है जो मतलब घर की साफ सफाई है वो करनी चाहिए। उसके बाद में है चाय वाय पीनी चाहिए, पी करके अपने को स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए, और स्नान कर करके और फिर अपने जो देवी देवताएं होते हैं, अपने इष्ट देव होते हैं, माँ लक्ष्मी होती है, नारायण होते हैं, भगवान शिव होते हैं, मेरे लड्डू जी होते हैं, तो इनकी है जो अपने को है जो पूजा अपने घर के अंदर है जो जरूर करनी चाहिए। और पूजा करते हैं तो अपने को महिलाओं को ही होता है ये सब। पुरुष तो बेचारे होते हैं कि मेरे भाई होते हैं, वो तो काम पे जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, और उनको तो सुबह उठते ही ऐसी लगी रहती है कि चलो ड्यूटी पे चलना है। तो मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अगर अपने जो पतिदेव होते हैं वो अगर ड्यूटी पे नहीं जाएंगे, वो अगर अपना काम नहीं करेंगे, तो अपना गुजारा कैसे हो पाएगा। तो उनको जाना जरूरी है, और उनकी केयर करना, उनकी देखभाल करना अपना कार्य बनता है, बच्चों की केयर करना अपना कर्तव्य बनता है, महिलाओं का बनता है। तो महिलाओं में है जो क्या खूबियाँ होती है, और महिलाओं में है जो क्या है जो गलतियाँ होती है, तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। कि अच्छी महिला होती हैं उनमें सब में ये कार्य, ये है जो लक्षण मिलते हैं।
और ये सब कार्य करती है। और जो मतलब महिलाएँ हैं सभी अपने आप में अच्छी मानी जाती है, लेकिन कई मेरी बहनें होती हैं, वो उनमें है जो इन सब चीज़ों का है वो नहीं हो पाता है, तो वो है उनको पता ही नहीं होता है, तो उसमें लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊँगी कि किस महिला में लक्ष्मी का रूप पाया जाता है, किस महिलाओं में नहीं पाया जाता है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताने वाली हूँ। और मेरी बहनों लास्ट तक वीडियो को देखना और वीडियो का पालन करना। आप मेरी प्यारी बहनों सभी वीडियो का पालन करना, ऐसे ही रफ में मत गिर देना कि आपको क्या करना है। तो मेरी प्यारी बहनों सबसे पहले मैंने बता दिया है कि अच्छी महिलाएं हो चाहे खराब महिलाएं हो चाहे कौन सी भी महिलाएं हो, जिसको पता नहीं होता है वो भी देख लीजिए, जिनको पता चल जाएगा। और जो मेरी बूढ़ी माताएं हैं उनको भी तो पता ही होता है, बूढ़े माँ बाप होते हैं, बूढ़ी मैया होती है, उनको तो सभी चीज़ों का पता होता है, सभी शिक्षा है उसने तो पहले से ले रखी है। तो जो आजकल की बहनें हैं वो बूढ़ी माइयों का है जो कहना नहीं करती है, तो उनका कहना है प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जिसके घर में सास है, बूढ़ी सास है या बूढ़ी अम्मा है, तो उसका कहना है सबसे पहले मेरी बात यही रहेगी, उनका कहना जरूर माने। उनके उनका आशीष, उनका आशीर्वाद ये आपको जरूर 100% लेना है। सुबह उठते ही उनके चरण स्पर्श करने हैं, जो आपको है जो एक मन से तन से आत्मा से आशीष मिलेगा। और उस आशीर्वाद को आप पाकर के पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच सकते हो। कितने अच्छे कर्म, आप कितना भी पुण्य कर लो, कितने भी है जो धर्म कर लो, पर उन माता रानी के जो अपने घर में बूढ़ी अम्मा है उनके आशीष से बढ़ के कोई आशीष नहीं होगा। ये मेरे भगवान श्री कृष्ण है, कहते हैं, यही कहते हैं। और ये भी जब ही खुश होते हैं जब आप अपना ये काम सारा करते हो। तो अभी सबसे पहले में हम बात करते हैं कि अच्छी महिलाएं की खूबी क्या होती है और साथ में बता देते हैं। और नहीं खूबी है उसमें तो वो अभी अपने इस वीडियो को देखकर है जो अपने में खूबी बना लें। कि अच्छी महिलाएं सुबह सुबह उठती है, स्नान करती है, अपने घर की सफाई करती है, घर की सफाई करने के बाद में स्नान करती है, स्नान करने के बाद में है जो पूजा पाठ करती है, पूजा पाठ करने के बाद में है जो अपने बच्चों को स्कूल में भेजती है, स्कूल में भेज करके है जो वो खाना बनाती है। और खाना बनाने के बाद में है जो वो पहली रोटी है वो हमेशा गाय के लिए निकालती है, और गुड़ और रोटी गाय को खिलाती है ताकि अपने पितरों को, अपने भगवानों को, सभी को भोग लग जाता है उससे। तो वो करती है। और सारे दिन भर में है जो अपने घर में रह करके अच्छे कार्य करती है, अच्छे भजन भाव करती रहती है, भगवान का नाम जपती रहती है, ईश्वर का नाम जपती रहती है। और ना ही किसी के घर में जाती है वो, किसी के घर में पता है कौन जाता है कि अगर लक्ष्मी का रूप नारी के अंदर होगा तो वो नारी है जो घर से बाहर नहीं जाएगी, सारे दिन में अपने घर के अंदर है जो कामकाज करती रहेगी, अपने घर की साफ सफाई करती रहेगी, अपने घर में भगवान जी का नाम लेती रहेगी, और बस भगवान में अपने आप में मस्त रहेगी वो, है ना। कभी सोचे कि अपने बच्चों का काम करूं, कभी अपने पतिदेव का काम करूं, कभी अपना खुद का करे, कभी घर का, तो ऐसे अपने घर के अंदर है वो महिला लगी रहेगी। उनको बाहर का बिल्कुल भी सोचना नहीं आएगा। हाँ, बाहर महिलाएं जब भी जाती है, कोई हैप्पी हमें फंक्शन में जाना है, कहीं पार्टी वार्टी हो वहाँ जाना है, कोई शादी विवाह में जाना होता है, तो वो महिलाएं हैं बाहर है जो जा सकती है। तो अगर ये महिलाएं हैं और अपने पति का, अच्छी महिलाएं होती है जो अपने पतिदेव का कहना हमेशा मानती है, ना ही अपने पतिदेव के सामने बोलती है, और ना ही अपने पतिदेव जो भी बात कह देते हैं उनको पलटकर उल्टा मतलब जवाब उनको नहीं देती है। और मेरी प्यारी बहनों कभी है जो अपने पतिदेव को है उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, और उनके सामने नहीं बोलना चाहिए, उनका मान सम्मान आदर करना चाहिए, उनके पैर दबाने चाहिए, और उनका आशीर्वाद अपने को लेना चाहिए। और उनके साथ में है अपने को अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, अपने घर प्रति बातें करनी, अपने बच्चों प्रति बातें करनी, अपने घर के अच्छे अच्छे आगे भविष्य में क्या अच्छा समय कैसा आएगा, कैसे आएगा, क्या करना है, तो इन तरह से अपने को है जो अपने पतिदेव के साथ में ये व्यवहार करना है। और अपने पतिदेव को है जो, इनके अलावा मैं अपने पतिदेव के लिए मैं एक बात और बता देती हूँ कि हमेशा खुश रखना चाहिए, हमेशा खुश रखना चाहिए। उनको किसी भी तरह से नाराज़गी है जो उनके मन में नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। और मेरी प्यारी बहनों, मैं बताती हूँ कि अपने को बिल्कुल भी है जो मेरी बहनों को कभी घर में आलस नहीं करना चाहिए। पहला
पतिदेव का अच्छा कहना, अच्छा मानना, अच्छा काम करना। पहला कर्म पत्नी का वही होता है। दूसरा कर्म क्या होता है कि अपने घर में जब भी कोई मेहमान आए, जब भी कोई भीख भिखारी मांगने आए, जब भी कोई बुढ़िया आए, जब भी कोई जानवर आए, तो उनको कुछ ना कुछ अपने को देकर ही विदा करना चाहिए। ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए, ना ही कोई पशु है तो उनको मार कर निकालना चाहिए। और अगर कोई बूढ़े व्यक्ति के रूप में आया है तो ये समझ लीजिए कि नारायण है, भगवान कृष्ण भगवान नारायण है, तो वो किसी न किसी मनुष्य के रूप में ही आते हैं। पता नहीं है नारायण किस रूप में मिल जाते हैं महिलाओं, या हम है जो लक्ष्मी का रूप माना जाता है अपने को। हम लक्ष्मी है, घर की देवी है लक्ष्मी, और लक्ष्मी से भगवान नारायण है, कान्हा है, वो बहुत प्रसन्न है। तो पता नहीं है वो महिलाओं की परीक्षा लेने के लिए घरों में है, किस किस रूप में है जो आ जाते हैं। तो कोई भी कभी भी व्यक्ति आ जाए तो उनका है आपको मान सम्मान ही करना है, उनका आदर करना है, ना कि आपको उसका अनादर नहीं करना है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है उनको देख के कि मैं तो बस काम करके अभी लेट ही थी और ये तो आ गए हैं, कहाँ से टपक गया, अब इसको क्या बना के दें, क्या ये खाना खाएगा, क्या इसको दान में दे, क्या अभी भीख लेने आ गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी मेरी प्यारी बहनों, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है और ना ही आपको ये मन में ख्याल लेके आना है। अगर ये ख्याल नहीं आएगा तो आप पक्का समझो कि आप पे भगवान जी नारायण जी है बहुत प्रसन्न होंगे और आपके घर में अंदर लक्ष्मी का कोई ठिकाना नहीं होगा। आपके घर में है जो खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होगा और आप लंबे समय तक है जो जीते रहोगे और लंबी उम्र है अपने पतिदेव के साथ है जो खुशी से है, जो आप सुहागन है जो हमेशा रहोगे लंबे समय तक, आप है जो ये सब कार्य करती रहोगी और हमेशा भगवान जी आशीर्वाद दे के जाएंगे। आपको पता ही है कि बेटा सदा सुखी रहे, सदा सुहागिन रहे, ये आशीर्वाद है। अपन किसी की दुख की बात समझते हैं तो यही आशीर्वाद मिलता है और ये आशीर्वाद अपने को मिलता है तो सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, आपको पता है ये। तो मेरी प्यारी बहनों, आपको ये काम करना है। अगला काम मेरी बहनों आपको क्या करना है कि कभी भी अपने को किसी दूसरे के घर जाके किसी की चुगलियां नहीं करनी है। एक बात दिमाग में मेरी बहनों बैठा लेना कि किसी के घर में जा करके किसी की चुगलियां आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी किसी की बात नहीं करनी है। अगर मेरी प्यारी बहनों आप अगर चुगली चाड़ा करते हो किसी के घर जाके, एक दूसरी बहन का, एक दूसरे आदमियों का, किसी भी पड़ोसी का, तो मेरी प्यारी बहनों ये समझ लेना कि जो उनके दुख तकलीफ दरिद्रता है वो सारी की सारी है जो आपके घर आ जाएगी और आपकी सारी खुशियां हैं, आपके घर की सारी खुशियां हैं वो उसी व्यक्ति के घर जाएगी जिसकी आप निंदा कर रही हो। तो आपको किसी की निंदा है कभी नहीं करनी है मेरी प्यारी बहनों। हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आपको सुखी जीवन जीना है तो आपको ये काम भूल कर भी नहीं करना है। अगला काम मेरी बहनों क्या करना है आपको कि आपको है जो नित्य तुलसी मैया के अंदर है जो आपको जल जरूर देना है और शाम को तुलसी मैया के अंदर है जो आपको घी का दीपक एक नित्य जलाना है और गाय को रोटी एक अवश्य, रोटी एक दिन प्रतिदिन आपको रोटी है गाय को अवश्य देनी है। तो मेरी बहनों भाइयों, आप जो भी समझ रहे हो जो भी है तो ये है, इन बातों का आप जरूर पालन करना। और शनिवार को मेरी बहनों अभी मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, और शनिवार को आपको काले कुत्ते को रोटी है जो जरूर खिलानी है और ये काम आपको जरूर करना है। और बात है मेरी प्यारी बहनों कि स्त्री को, नारी को अपने पति के अलावा किसी पराये मर्द की तरफ आंख उठा के नहीं देखनी चाहिए। हाँ, बातचीत कर सकते हो, नॉर्मल बातें कर सकते हो, भाई चाचा ताऊ जो भी हो तो कह करके, ये कोई मना नहीं है आंख उठाने का। लेकिन गलत नज़र से और किसी पराये मर्द के साथ में है जो नारी को है अपने पति के अलावा दूसरे मर्द के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए। घोर पाप होता है, घोर पाप, बहुत बड़ा पाप, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। अपने पति को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, ठीक है, कभी भी नहीं तो बहुत बुरा उसके साथ में आगे होगा, बहुत बुरा कि आप मतलब सोच में नहीं सकते। उसको कीड़े की कूंड मिलती है, अग्नि परीक्षा होती है, उसको पूरे सालों साल तक भूखा रखा जाता है, प्यासा रखे जाता है, सड़ सड़ के मरते नहीं है वो, मारते नहीं है भगवान जी, उनके उनकी दशा करते हैं बहुत बुरी हालत से। तो उनको ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। और अगर किसी
से गलती से भूल से हो भी जाता है तो वो भगवान जी से माफ़ी मांग ले और अपने अच्छे कर्म है भक्ति भाव में है मन तन लगा करके और भगवान जी से माफ़ी मांग कर और तुलसी मैया है उसमें डेली का डेली दीपक जलाना और पानी डालना ये कर लेना है। दूसरी बात कि घर की लक्ष्मी होती है वो नारी होती है तो उनको है जो मांस मछली का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों? कि भगवान जी प्रसन्न कब होंगे कि घर की लक्ष्मी जब शुद्धता से होगी, साफ सफाई से रखेगी, घर स्वच्छ रखेगी, तब है भगवान जी प्रसन्न होंगे। ठीक है? तो है जो नारी को बिल्कुल भी है जो इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये कार्य है बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए भूल कर के भी। क्या काम मैं बताती हूँ आपको आपको मेरी बहनों कि आपको जब अपने घर में आप घूमते फिरते रहते हो ऐसे ही कार्य करते रहते हो तो आपको है जो नारायण 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 श्री कृष्णा हरे रामा हरे श्यामा ये सब आपको है राम के नाम है भगवान के नाम है जो अवश्य लेने हैं। और ये आप जरूर जपते रहना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो मेरे प्यारे मित्रों आपको ये जरूर जपते रहना है कि भगवान कृष्ण जी हैं वो बहुत खुश होंगे बहुत प्रसन्न होंगे और अपने घर पे लक्ष्मी है लक्ष्मी ही आ, बरसेगी और हम अपने पति पे अपने ऊपर अपने बच्चों पे कभी कोई संकट कष्ट कभी नहीं आएगा। तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं। राधे राधे जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना मेरी प्यारी बहनों भाइयों।